अब सारे चोर एक जगह इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि मोदी न खाऊंगा और न खाने दूंगा, अगर खा लिए हो तो तुम्हारे जबड़े में हाथ डालकर निकाल लूंगा। लेकिन 6 महीना सीए के नाम पे सड़क जाम करके मोदी मर जातूं, अमित शाह मर जातूं और पूरे देश को गालियां दी जाए, इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है साहब। 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक, और लाल किला उसकी पहचान है। वहाँ हमारे तिरंगे के साथ क्या हुआ, ये इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही ना। तो यही तो यार आंख दिखा रहा हूँ, एक एक चीज जस्टिफाई कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और लोकतंत्र बचा कौन रहा है। कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, सीधे लूट तंत्र जो किए हैं उसको बचाने के लिए सब चोरवा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ये इसके पहले ईडी का यही कहते हैं कि 10% उसका जो होता है मैंने कार्रवाई का, हाँ कार्रवाई का जो प्रतिशत होता है 5% था, अब इस समय 70% हो गया है मोदी राज में। अभी देखते रहिए, हाँ अभी तो शुरू किए हैं मोदी जी। अच्छा 24 तक और भी घोटाला? चारे यार बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ हर वो आदमी जो गरीब का पैसा खाया है। अच्छा कर्नाटका के बीजेपी विधायक के वहाँ पैसा नहीं पकड़ा गया था, हाँ नहीं करेंगे ना, बीजेपी की सरकार है ना। अपने विधायक को पकड़ ली, चाहती तो दबा नहीं देती। स्टालिन नहीं कोई कुछ भी कर ले, पूरा ये लोग अपना पिछवाड़ा खोल दें, कुछ नहीं होगा। क्यों? एक मीटिंग किस लिए? लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। एकजुट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं। किस लिए? हराने के लिए बीजेपी को हराने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। ये कैसे हुआ सर? बचाने के लिए यार, सब चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, सबकी कलई है, सब ईडी और सीबीआई के पास सबका डाटा है, सब लोग जेल जाएंगे। अच्छा इसलिए एकजुट हो रही है। तब कितना स्टालिन की संपत्ति कितनी है? करीब 600 करोड़ के आसपास है। अभी उनका ये कागज में वो अपना शो किए हैं। हाँ। और उनका एनजीओ कितना है? एनजीओ का तो डाटा नहीं, तो मेरे पास है ना। हमसे जानिए, 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कहाँ से आया? उनकी सैलरी जोड़ के, उनके बाप की सैलरी जोड़ के निकालिए, नहीं होगा। 3 करोड़ भी नहीं होगा। तो कहाँ से आया? जनता का पैसा है ना। तो उसको पूछा जाना चाहिए ना। तो सीबीआई ईडी पूछ रही है, तो उसके लिए क्या तबाही बात समझ रहे हैं। अब सारे चोर एक जगह इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि मोदी न खाऊंगा और न खाने दूंगा, अगर खा लिए हो तो तुम्हारे जबड़े में हाथ डालकर निकाल लूंगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो अब क्या करेंगे? फिर बचेगा कौन? कल राजनीतिक अगर ये पकड़े जाते हैं और कोर्ट में ये बातें प्रूफ हो जाती हैं कि आपने इतनी संपत्ति अवैध रूप से कमाया है, तो क्या होगा? जेल तो होगा ही। उसके बाद से इनकी राजनीति का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है? एक होना है। लेकिन तानाशाह बोल रहे हैं सर, तो बीजेपी को, सरकार को, कि तानाशाह की सरकार है, इसलिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। हाँ बिल्कुल तानाशाह हैं। देखे थे ना, ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल आ गए थे इस देश में कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, याद है? ये भी हुआ था। है ना, जेएनयू में हुआ था ना। तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, देखे थे ना। तो क्या हुआ? उस पर कोई कार्रवाई हुई? ये मुख्यमंत्री जी लेके बैठ गए थे कि कोई कार्रवाई ना हो। राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे जेएनयू में, ठीक। उस समय ये वो तानाशाह, समझ रहे हैं ना, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। कोई देश को कह दे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। लेकिन 6 महीना सीए के नाम पे सड़क जाम करके मोदी मर जातूं, अमित शाह मर जातूं और पूरे देश को गालियां दी जाए, इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है साहब। ये तो बात है सर। हुआ ना, छोटे छोटे बच्चे, बीबी, बूढ़ी दादी माँ, देखे थे ना, बिरयानी के नाम पे जाम था ना। लोग, बच्चों का स्कूल गया, लोगों की नौकरी गई, लोगों का धंधा गया, तमाम एम्बुलेंस रुके, एम्बुलेंस की वजह से तमाम, हाँ मैंने समझ रहे हैं ना। 6 महीना जाम कर रखा गया। लाठी चला क्या? गोली चलवाए मोदी जी? कुछ किए? रोज गालियां दी जा रही थी यहाँ बैठ के पूरे शासन को, ठीक, कुछ नहीं किया, ठीक ना। अच्छा, और कांग्रेस ने क्या किया? ये जो बैठे हुए हैं, है ना, क्या किया? बापू की हत्या हो गई, मारा गोडसे ने ना। लेकिन 10,000 हिंदू ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में
उनका क्या दोष था? कांग्रेस वाले बताना चाहेंगे, बताते नहीं। पूछ तो रहा हूँ भाई, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ये जनता समझे। उस समय 10,000 लोग इस देश में चिन्हित करके चला भी नहीं था खबर है। हाँ नहीं, कैसे चलेगा? कैसे? हाँ, लेकिन पुस्तक में है, एविडेंस है, उसमें कोई कह नहीं सकता। ठीक ना? सिर्फ गौ रक्षा के नाम पे कानून बनाने के लिए संसद में कुछ साधु आ गए थे, उनके ऊपर गोली चल गया, सैकड़ों की संख्या में मार दिए गए, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, है ना? लेकिन मोदी एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पे हाँ 1 साल, और उसमें नारा क्या लगा? जोगराज, युवराज का बाप, हिंदू की औरतें टके टके पे बिकती हैं। वीडियो है, आज भी चेक कर लीजिए। कैमरे पे बोला था ना? क्या किया इस देश ने? क्या किया मोदी ने? क्या अमित शाह ने? बात समझ रहे हैं? उधर सीए के नाम पे, इधर किसान आंदोलन के नाम पे, ये सब किया गया ड्रामा। क्या क्या हुआ इस देश में? जो लोकतंत्र का 26 जनवरी था ना, 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक? और लाल किला उसकी पहचान है। वहाँ हमारे तिरंगे के साथ क्या हुआ? अपमान किया गया था, उसको नीचे किया गया था और ऊपर से उनका झंडा लगाया गया था खालिस्तानी। ये लोकतंत्र, ये इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही ना? बिल्कुल हो रही सर हत्या, लेकिन ये जनता को समझना चाहिए ना बात। फिर तो यही तो यार आंख दिखा रहा हूँ, एक एक चीज जस्टिफाई कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और लोकतंत्र बचा कौन रहा है। एक बात बताइए कि मैं ये पूछता हूँ जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो कानून बना था, कृषि कानून, वो संसद में बना था। हाँ? सांसद लोग मिलके बनाए थे। हाँ, वोट हुआ था। अकेले मोदी ने नहीं बनाया था, ठीक? अकेले कैसे हो सकता है सर? तो संसद को बनाया किसने? संविधान ने। संवैधानिक प्रक्रिया है ना, ठीक? अब संविधान और लोक संसद की रक्षा की जिम्मेदारी किस, जो रक्षा कर रहा हो, जो कानून संसद से बन जाए, हाँ, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? पद पे है उनको, तो उनकी जिम्मेदारी होती है ना। इसलिए कि वह जो प्रतिनिधि आए थे, वो किसके प्रतिनिधि थे? जनता के। उस जनता ने वोट दिया लोकसभा के अपने प्रत्याशी को कि हमारे लिए जाइए और लोग हमारे लिए जाके कानून बनाइए, ठीक? लोकसभा में जाइए, हमारे लिए कानून बनाइए। तो जनता के प्रतिनिधि आके और यहाँ कानून बनाते हैं, कृषि कानून। वो जनता का आदेश है। हमारे संविधान में इसी तरह से लिखा है कि जनता के प्रतिनिधि जाएंगे और लोकसभा में कानून बनाया जाएगा। उस लोकसभा के और जनता के उन मतदाताओं की लोकतांत्रिक सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री निभा रहे थे। लोकतांत्रिक तरीका था ना, संसद में पास हुआ था। आपको बार बार बुलाया भी जा रहा था, कोई बात हो तो बताइए। हाँ, बार बार बुलाया जा रहा था, किस लिए? कि जनता की आवाज़ है, इसलिए कि जनता ने भेजा है, जनता के प्रतिनिधियों ने। लेकिन एक तरफ वो हमारा प्रधानमंत्री उस संसद के और उन सांसदों के और उस जनता के मतदान के लिए झुक रहा था, लगातार इनको बुला रहा था कि प्रतिष्ठा संविधान का है, प्रतिष्ठा संसद का है, प्रतिष्ठा उन मतदाताओं का है। और एक तरफ यह न मतदाता को समझ रहे थे, न उस संसद को समझ रहे थे, न उन सांसदों को समझ रहे थे, न उस संविधान को समझ रहे थे। उसको पैरों तले रोक रहा। कौन संविधान की बचा रहा था और कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा था? तो विपक्ष वाले उसको हल्ला करने में लगे हुए थे। कौन लोग? कांग्रेस वाले थे, केजरीवाल जी थे, कांग्रेस वाले थे, ममता बनर्जी थी, यही लोग थे, सारे लोग थे ना। ये तो केजरीवाल तो खुद मिलने में गए। हाँ, आप बिजली, पानी सब उनका। हाँ, समझ रहे हैं ना? ये लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं और मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हाँ, अभी एविडेंस, अब जनता आपके चैनल के माध्यम से मैं एक एक चीज़ सीधे वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ कि कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, सीधे लूट तंत्र जो किए हैं उसको बचाने के लिए सब चोरवा एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करिए ना, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार और भाजपा वहाँ रही है सरकार में ना, तो पकड़ो ना यार भाजपा के मंत्रियों को, रहे हैं ना, तो आप पकड़ो। कोई मना कर रहा है? कोई आपका हाथ रोका है? उनके पास पावर है, करें। राजस्थान में उनकी सरकार है, उसके पहले किसकी सरकार थी? पकड़ो ना यार। कोई रोका है? कोई मना किया है? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी।
रोको ना, पकड़ो ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मोदी ही सिर्फ कर रहा है? प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल प्रश्न है। ये जनता को समझना कि आखिर सब पावर आपके पास भी, आपके हाँ, करिए करिए, कौन रोकने जा रहा है? पकड़ो ना यार। जिस तरह से विपक्ष में भाजपा थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आपके 2G 4G जीजाजी जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में लेके गई। आप जिन जिन भ्रष्टाचारों को बात कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। कौन रोका है आपको? और क्या, पावर में आपके पास सरकार है। विपक्ष की यही जिम्मेदारी। आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, आप लोग कह रहे हैं ये सबूत है, ये सबूत है, सबूत ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में पकड़ो, कल मोदी जी को गिरफ्तार करवाओ। हम कहाँ रोकने जा रहे हैं भाई? हम तो चाह रहे हैं कि तुम भी जो लूटा है इस देश का, चाहे वो भाजपा ही हो चाहे कांग्रेसी हो, सब गिरफ्तार हो, इसलिए कि वो पैसा आम जनता का है, हमारे टैक्स का पैसा। हम तो चाह रहे हैं कि आपस में लड़ के साले सारा पैसा ला के दे दो जनता के लिए। हम तो यही चाह रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अभी जो नया अपने भाजपा का उद्घाटन कर रहे थे पार्टी कार्यालय में, तो उसमें कहे कि 1,30,000 करोड़ रुपया हम इस समय तक जब्त किए हैं भ्रष्टाचार का। जितने लोगों को पकड़ा गया है, 30,000 मुकदमे हुए हैं, 3,000 मुकदमे हुए हैं। 3,000 में सिर्फ 5% नेता है। अच्छा, बाकी और बड़े बड़े कर्मचारी, अधिकारी और उद्योगपति हैं, लेकिन वो नेता नहीं है, उनके पास फैन फॉलोइंग नहीं है, तो उनको कोई नहीं जानता है और वो लोगों की हत्या बताने लगे। हाँ, अब इन लोगों के ऊपर, जैसे पहले समझौता था कि तुम हमको मत पकड़ना, हम तुमको नहीं पकड़ेंगे। खाली हाँ, दोनों मिल के कहेंगे, इसलिए कि अच्छा मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहे तो आप नहीं पकड़े। हाँ, उस वक्त तो पकड़ना चाहिए। यही CBI, यही ED, सारा संसाधन तो आपके पास था ना, तो पकड़ा ना, या पकड़ते ना। आपने सिर्फ 5,000 पकड़ा, 2-4 लोगों को पकड़ लिया, यह पकड़े 3,000। ये इसके पहले ED का यही कहते हैं कि 10% उसका जो होता है, मैंने कार्रवाई का, हाँ, कार्रवाई का जो प्रतिशत होता है 5% था, अब इस समय 70% हो गया है मोदी राज में। एक बात बताइए, यह संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बनाया कि इस देश के भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए बनाया गया। CBI हुआ, ED हुआ, यह सारी संस्थाएं, इनकम टैक्स हुआ, यह सारी संस्थाएं बनाई गई कि जो चोरी करेगा पैसे का उसको पकड़ा जाएगा। इसमें हजारों अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनको फ्री में बिठा के खिलाने के लिए बनाए हैं। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? ये तो बताते हैं। कहाँ से लाएंगे भाई? जब उनको ये वो नोट थोड़ा छापेंगे भाई, उनका काम है, वो करें, उनको खुली छूट दीजिए। सर मेरा एक सवाल, और वह भी वो पकड़ के कहाँ ले जाते हैं? नहीं, कोर्ट में। अगर आप बहुत ईमानदार हैं तो यह संस्थाएं अपने पास, तो इनके पास कोर्ट नहीं है, वह ले जाती हैं हाई कोर्ट में, वह ले जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ एविडेंस रखती हैं कि फला आदमी ने, हमने जांच किया, इतना रुपए का गबन मिल रहा है, आप इसको देखिए। वह कानून के दायरे में चेक करते हैं और तब फिर जेल भेज देते हैं, तब वो जेल भेज देते हैं। तो हाँ, तो दीजिए ना वहाँ सबूत। कहीं डर रहे हैं, कहीं एक हो रहे हैं, तो असली डर यहाँ है, असली मामला ही है। क्या असर नहीं होगा सर? बिल्कुल, वो भी 400 पार का नारा लगा रही है बीजेपी इस बार तो। जितना यह लोग इकट्ठा होंगे उतना जनता इकट्ठा होगी बीजेपी के साथ। हाँ, अभी तो यार शुरुआत हुआ है। अच्छा, अभी तो बड़े बड़े घोटाले आने हैं, अभी देखते रहिए। हाँ, अभी तो शुरू किए हैं मोदी जी। अच्छा, 24 तक और भी घोटाले? चारे यार, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, हर वो आदमी जो गरीब का पैसा खाया है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो। अच्छा, कर्नाटका के बीजेपी विधायक के वहाँ पैसा नहीं पकड़ा गया था, पकड़ा गया था, लेकिन इस पर वो बात ही नहीं करते। हाँ, इस पर चर्चा ही नहीं करते। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। बीजेपी की सरकार है ना, अपने विधायक को पकड़ ली, चाहती तो दबा नहीं देती। बिल्कुल, सरकार उनका था। हाँ, दिल्ली में भी सरकार थी और कर्नाटका में, चाहती तो दबा देती, लेकिन चला ना खूब। तो ये अपने अपने चश्मे हैं, अपने अपने देखने के तरीके हैं, सब लूटे हुए हैं। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार चुनाव भ्रष्टाचार पर ही होगा, डर उसी का है। मेरा एक सवाल ये भी रहेगा सर कि अभी रामनवमी हाल ही में हुआ 30 तारीख को, काफ़ी पथराव हुआ मुस्लिमों की तरफ से, क्या हिंदू खतरे में 80% होने के बावजूद? देखिए, वो मामला अलग है, वो जानबूझ के कराया गया है, राजनीति। हाँ, राजनीतिक रूप से। इसलिए कि देखिए, मैं उसमें बहुत शॉर्टकट में समझा दूं कि इसके पहले जब जैसे ममता की तो बात ही छोड़ दीजिए, ममता तो उनके पास एक अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस जीत गई है, मुसलमानों ने ममता को छोड़ दिया था। वो डर उनको फिर अपना वो एक्टिवेट करती हैं, वो हिंदुओं का वो कत्लेआम,
जब विधानसभा में 70 सीट आया था तब करी थी, फिर अब उनको वो एपीजमेंट। हाँ, लेकिन जो बिहार में हुआ है यह सोची समझी रणनीति है। एक बात बताइए, अब तक जो होता था उसमें जब इस तरह, जैसे मान लीजिए वो जगह चिन्हित है कि फला फला जगह संवेदनशील है, हाँ पहले से पता होता है, पुलिस भी जानती है, वो लिस्टेड होता है। तो पहले जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो क्या किया जाता था, छतों पे पुलिस बिठा देते थे, ठीक, ड्रोन से हाँ, और निगरानी करते थे। इस साल क्यों नहीं किया गया? सोचने वाली बात समझ गए ना? तो बस इशारा काफ़ी है, इससे समझ लीजिए कि क्या साजिश है और क्या रणनीति। हाँ, इस साल नहीं हुआ है। बिहार पुलिस से बार बार ट्विटर पे पूछा जा रहा है, इन प्रश्नों को जवाब नहीं दे रही है, उसके पास उत्तर नहीं है। तो किसका इशारा है? इतने दिन तो सरकार में नहीं रहे हैं ना, अनुभव का समुदाय विशेष के लोग, पहली बार मिला है तो भाई अब तो थोड़ा हाथ तो साफ कर लें, बस यही बात है। तेजस्वी ने कहा कर लो, बहुत दिन से भूखे हो, थोड़ा हाथ साफ कर लो हिंदुओं पे, बस इतनी सी बात है। हाँ।